जब जब हम तुम्हारा मुख देख लेती हैं तब तब हमें भोजन नसीब नहीं होता है, 4-4 दिन हो जाते हैं। क्यों? बोले महाराज आपका चेहरा जब जब देखती हूं तब तब हमें भोजन नसीब नहीं होता है। हरिश्चंद्र ने कहा क्यों? तो रो करके उसने जवाब दिया, महाराज अरे तुम निर्वंशी राजा, अरे हुई है दुनिया में। बोली है महाराज निर्वंशिया, आपके कोई लड़का नहीं है। आपका मुंह जब जिस दिन मैं देख लेती हूं रोटियां नसीब नहीं होती। हरिश्चंद्र ने मंत्री से कहा, मंत्री इसे 4 दिन का भोजन दो, 4 दिन की भोजन सामग्री दो, इसके साथ में तुम भी जाओ और यदि इसे भोजन नसीब हो जाए तो इसे फांसी लगवाएंगे हम। परीक्षित जी राशन लेके वो गई, भोजन बनाए लो। अब बनाए के जैसे ही खाएबे को बैठे, पति आया, दोनों में कुछ बात हुई, लड़ाई हुई, दोनों में लड़ाई हुई तो कुत्ते उस भोजन को भोजन नसीब नहीं हुआ। महाराज हरिश्चंद्र को मालूम हुआ, कहने लगे अब इस राज्य में रहना अच्छा नहीं। परीक्षित जी राजा का यह नियम होना चाहिए। आजकल राजा प्रजा के लिए नहीं जीता है, आजकल राजा अपने नाम के लिए, अपने शोहरत के लिए, उसके नाम का डंका बजे, इसलिए प्रजा से कोई मतलब नहीं। लेकिन प्रजा और राजा का संबंध पुत्र की तरह होता है। जैसे पिता अपने पुत्र को पालता है वैसे राजा प्रजा का पिता होता है। प्रजा दुखी हो तो कहा जाता है जास राज दुख प्रजा दुखारी, तेन्द्र पी अवस नरक अधिकारी। जिस राज्य में प्रजा दुखी हो उस राजा को अपनी राजगद्दी छोड़ देनी चाहिए। लेकिन आजकल गद्दी के पीछे प्रजा सुखी हो या दुखी हो, बस गद्दी में गद्दी चाहिए, प्रजा से कोई मतलब नहीं। हरिश्चंद्र रोने लगे। मैयाओं रात्रि के समय त्रिशंकुलाल अयोध्या नरेश महाराज हरिश्चंद्र मरने को चले।
और जैसे ही जा रहे हैं, दुख भरी ये समा जगमगाए, मेरा कोई सहारा नहीं है। दुख भरी ताली बजाकर माताएं बोल दें। दुख भरी ये समा जगमगाए, मेरा कोई सहारा नहीं है। दुख भरी किसके मतलब पे दुनिया बसाई, यहाँ कोई हमारा नहीं है। महाराज मरने को जब जंगल की ओर बढ़े परीक्षित जी, तो वहीं पर एक सरोवर में कूदकर मरने का विचार बनाया। अकस्मात वहीं पर जल के देवता वरुण आ गए और वरुण देव ने आवाज लगाई है, ठहर जाओ। आवाज जैसे ही लगाई है, हरिश्चंद्र ने हाथ जोड़ लिए। बाबा आप कौन? बोले क्यों राजन, यहां पर क्या कर रहे हो आप? हरिश्चंद्र बोले महाराज मैं मरने के लिए आए हैं। क्यों मरना चाहते हो? बोले महाराज हमारे कोई घर पर बालक नहीं हुआ, निर्वंशियां हैं हम। रोने लगे महाराज। हरिश्चंद्र कहाँ है? महाराज वरुण को समझा करके बोले हरिश्चंद्र, अरे सुनता हूं अपने कानों से महाराज, आरी जो पुत्र नहीं पाते हैं वो स्वयं नरक को जाते हैं। अरे वो स्वयं नरक को जाते हैं, अरे पुरखन को ले जाते हैं। हरिश्चंद्र ने कहा महाराज कोई बालक नहीं है, हम मरने के लिए इसलिए आए हैं क्योंकि समाज के लोग ऐसा कहते हैं जिसके कोई बालक नहीं होता वो नरक में जाता और उसके पुरखा भी नरक में जाते हैं। महाराज अरे चौथा बनियाने वाला हाथ कमली अभी तक खिला नहीं, जीवन की डाली सूख चली,
जीवन की डाली सूख चली, पर जीवन आज न भूली है। जवाब दिया है महाराज हरिश्चंद्र ने, कोई बालक नहीं हुआ है। समाज के लोग ये कहा करते हैं जो निर्वंशिया हैं वो नरक में जाएंगे। महाराज जैसे ये कहा